हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो मिड टर्म का डीओ की तरफ से पैटर्न पेपर इशू किया गया ना, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ना सेक्शन ई करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन सी पूरा करवा चुका हूँ, डी जो है वो रह गया था, पर मुझे यहाँ तक जो लगता है सेक्शन ई बच्चों को करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं आपको इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन चाहे तो आपकी बुक से ही कवर हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे ग्राफिकल है, ग्राफ बना के दिखाना है, ये सर्कल है, सेंटर है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है। ठीक है, हिंदी मीडियम भी बच्चे देखें, ठीक है ना, दोनों बच्चे ध्यान से देखें। और यहाँ पर आपको ये दे रखा है 4 टुकड़ों में बराबर बांटना है इसको, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। और ऊपर जो है बीपीटी थ्योरम है। ठीक है, एक सिमिलर थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम है, दोनों अच्छे से कर लो। अब सेक्शन ई पर देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है क्या ना, ट्राइंगल बन रहे हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि माचिस की जो तिलियों की संख्या है ना वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसमें कितनी माचिस की तिलियां लगी हैं, यहाँ पे हम लाइन डाल लेते हैं। ये होगी 2, 2, 4, 6, 8, 8 ये हो गई, 9, 10, 11, 12। तो इसमें कितनी लगी हुई है, 12 लगी हुई है। ठीक है, ठीक है। और इसमें कितनी लगी हुई है, लाइन डाल लेते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो यहीं लगी हुई है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर 19 लगी हुई है। ठीक है, तो हम ये लिख रहे थे पहली बार 12 है, फिर 19 से अगली बार कितनी लगी हुई हैं। तो यहाँ लाइन डाल लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, 14, 16 हो गई, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इस तरीके से 26 है। अब इससे पूछा गया है, देखो यहाँ पे इन्होंने ये पूछा कि पहले एपी निकालो। तो हमने एपी तो पहले हम रफ कर ही रहे थे, हमें एपी पता लगी गई, तो पहले का आंसर आ गया। फिर इन्होंने बोला है कि आपको डिफरेंस पता लगाना, कॉमन डिफरेंस पता लगाना। देखो आपसे सारवंतर पूछ रहा है। देखो केस स्टडी बच्चों बहुत इजी होते हैं, केस स्टडी कभी मत छोड़ना। इसलिए मैं आपके लिए देखो पूरा पेपर तो नहीं बना पाया, ठीक है, सी तक करवाया, इसलिए मैं पहले आपके लिए केस स्टडी वाली वीडियो लाया कि बच्चों को आइडिया हो सके। क्योंकि देखो केस स्टडी हमेशा नहीं बनकर आती है। 7 आ गया। ठीक है, 19 में से 12 के साथ डी आ गया ना, कॉमन डिफरेंस। देखो कितना आसान है। अगर मान लीजिए त्रिभुजों की संख्या टी है, ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख रहे हो। ठीक है, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है ना, हमें बोला इसने टी मान लो। तो लेट नंबर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ये टी मान लो। ठीक है, माना त्रिभुजों की संख्या टी है। ठीक है, तो इसने बोला है, कि आपको एपी शो करनी है, रिलेशन बताना ट्राइंगल और नंबर ऑफ मैचस्टिक में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक और हमें ट्राइंगल में क्या पता लगाना है, रिलेशन बताना है। ठीक है, सुनते मेरी बात। तो हम माचिस की जो तिलियों की संख्या है ना, उसको हम मान लेते हैं। देखो यहाँ पर इन दोनों में समझ निकाले तो माचिस की तिलियों को भी हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो माचिस की तिलियों को हम क्या मान लेते हैं, माचिस की तिलियों की संख्या को हम क्या ले लेते हैं, ए टी ले लेते हैं। देखो जैसे ए एन लिखते थे ना, ए टी, खुद सोचो अगर एक ट्राइंगल होगा तो उसमें 12 तिलियां हैं। ठीक है, अगर एक ट्राइंगल है, जैसे ए की जगह 1 लिखा, A1, अगर एक ट्राइंगल है तो उसमें 12 तिलियां हैं। 2 ट्राइंगल है तो उसमें कितनी तिलियां हैं, 19 तिलियां। ऐसे में पता लगाना कि अगर टी ट्राइंगल है तो उसमें कितनी तिलियां होंगी। अगर एक ट्राइंगल है तो 12 तिलियां हैं, 2 ट्राइंगल है तो 19 तिलियां हैं। तो अगर टी ट्राइंगल होंगे तो हम ट्राइंगल को तो टी माना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ, इंग्लिश में यहाँ पे दो रेखा है, इन्होंने मैस्टिक से लिखा है। ठीक है, तो नंबर मैस्टिक समझ आ गया, 80। तो अब आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, ए, जैसे ए एन का फॉर्मूला क्या लिखते हो, ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखते हो ना, रिलेशन बनाने के लिए। तो ए की जगह ए, एन की जगह लिख देंगे टी। ए कितना है हमारा, 12। ठीक है, एन की जगह लिख देंगे टी माइनस 1, डी कितना है हमारा, 7।
तो अगर हमें टी ट्रायंगल रखने हैं, तिलियों की संख्या कितना है? 12। 7 को से मल्टीप्लाई करो, 7 3 7 एकम 7, तो 12 में 7 के कितने बचे? 5 प्लस 70 आ गए। मतलब अगर मान लो ट्राइंगल एक होगा, क्या होगा? एक, तो एक पुट करो, 7 एकम 7 और 5 12, 12 आ रहे हैं। अगर ट्राइंगल दो होंगे, क्या होंगे? ट्राइंगल दो होंगे तो दो पुट करो, 7 दूनी 14, 5 19, 19 दो आ रहे हैं, 19 आ रहा है। तो ये हमसे इक्वेशन बनवाई गई है, आज समझ। तो अगर नहीं सुना है वीडियो को पीछे करके सुनना। अब देखो ये कह रहा है कि अगर 75 तिलियां हो, 75, तो कौन सी फिगर होगी? अगर आप ये नहीं करना चाहते 75 तिलियां, यानी कि आपको यहाँ बता दे कि कितने तिलियां? 80। आपको ये दे रखा है, देखो अगर आप और वाला करते हो तो आपको बता दे 75 तिलियां है, इसकी जगह क्या लेते हो? 75 तिलियां। ठीक है, सुन लो मेरी बात। तो 75 तिलियां, तो ए कितना है? 5, 7 टी लिख दिया, प्लस का 5 जाके माइनस का हो जाएगा, तो 70 आ गया। 60 70, 7 बटे में चला गया, 7 और 70 तो 10। तो 10 ट्राइंगल होंगे। अगर हमारे पास 75 तिलियां होंगी तो 10 ट्राइंगल होंगे हमारे पास। इस तरीके से करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा केस स्टडी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि आप देखिए प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ, बहुत इजी है। ये कह रहा है एक आवासीय क्षेत्र में लोगों ने अपने घरों को अलग अलग रंगों में रंग दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर्स में लोगों ने अपने घरों को बना दिया। तो इन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी निकाली है कि जिस घर को आप चूज करेंगे वो या तो व्हाइट होगा या येलो होगा इन कलर में। तो देखिए हमें जिस तरीके का डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है। यहाँ पे हमें सेंट्रल एंगल दे रखे हैं। ठीक है, और हमें बोला गया है कि सफेद या पीले रंग का घर चुनना है। तो सफेद या पीले रंग कितना है? देखिए सफेद है 120, ठीक है, और पीला रंग है 90। तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? पहले तो नीचे टोटल लिख दो 360। ठीक है, तो ये हम इसी में कर देते हैं। पहले वाले का आंसर प्रायोरिटी लिख के आप ये पूरी लाइन उतार देना, नहीं तो आप इतना लिख देना व्हाइट और येलो। ठीक है, व्हाइट और येलो होगा, तो व्हाइट और येलो को जोड़ लो, कितना है? 120 और 90 कितना हो गया? 210 हो गया। ठीक है, तो ये 210 अपॉन में कितना आ जाएगा? 360 आएगा, 0 0 कट गई, तो 21 बटे में 36। तो किससे काटोगे? 3 से काट दो, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 2 से 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया पहला। प्रोबेबिलिटी है, केस स्टडी आएगी, बहुत इजी होता है, इसको स्किप मत कर देना हिंदी में। ठीक है, आप सीधा भी लिख सकते हो, सफेद या पीले रंग का घर चुनने की प्रायिकता। ठीक है, फिर कह रहा है हरे रंग का घर चुनने की प्रायिकता। देखो हरा रंग क्या है? 60। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेना ग्रीन कलर। ठीक है, तो कितना है ग्रीन कलर का? 60 अपॉन में 360, तो 0 0 कैंसिल हो गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 आ गया। फिर थर्ड पार्ट पर आ जाइए। थर्ड पार्ट पे इसने बोला है कि 52 लोगों ने अपने घर को लाल रंग से रंगा, तो क्षेत्र में कुल घरों की संख्या निकाली है। तो हमें थर्ड में प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, हमें पता दिया यहाँ पर कि 52 लोगों ने अपने घर को लाल रंग से रंगा है, तो हमें लाल रंग की प्रोबेबिलिटी से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। नीचे टोटल आता है तो हम लिखेंगे माना कुल घरों की संख्या। ठीक है, थोड़ा ये एक तरह से रफ तरीके से आपको बता रहा हूँ मेन में। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस, तो एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मतलब किसकी हमें यहाँ पे बात करनी है? लाल रंग के घर की। तो लाल रंग है, ठीक है,
अगर पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हो, लाल रंग का घर है। तो लाल रंग का घर जो है हाउस, रेड कलर हाउस, रेड कलर्ड हाउस। तो लाल कलर का जो घर है उसकी प्योरिटी कैसे निकालेंगे? देखो, जिसकी हम बात करते हैं ना उसको हम ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। टोटल नीचे कितना है, कितने घर है टोटल, एक्स है। और अगर हम डिग्री में बात करें, इसकी दोबारा प्योरिटी निकालें जैसे हम पहले निकाले, तो लाल रंग कितना है 30, इक्वल टू में 30, टोटल नीचे कितना लिखेंगे 360 डिग्री। तो इसको कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। देखो, एक बार हमने डिग्री वाले हिसाब से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी और दूसरा एक वैल्यू के हिसाब से निकालेंगे। इससे हमें पता लगेगा कि कुल कितने घर है। ठीक है, तो अभी 0 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 52 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमें पता लगेगा कितने घर है। इसको इससे तो 12 दूनी 24 के 4 ऊपर 2 कैरी, और अपने साठ दो कितने हो गए 62। तो 624 आ गए। ये कह रहा है उन रंगों को यूं बताइए, अगर ये नहीं करना तो, जो घरों की संख्या का ठीक आधा बनाते हैं। मतलब पूरे जितने भी घर है ना, आधे दो कलर जो पूरे घर को आधा हो जाते हैं, मतलब जितने भी घर है आधे दो कलर में आ जाए। तो देखो, जिसका 180 बनेगा टोटल, 120 तो 180 बन रहा है। तो हरा और सफेद लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, अगर जो बच्चा और वाला करना चाहेगा तो वो लिख देगा, एक पॉसिबल है ग्रीन प्लस वो व्हाइट जो है, ग्रीन या व्हाइट यूज कर ले तो जो है आधे घर आ जाएंगे, उससे प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो और क्या बना सकते हैं, ये तीन जने मिलके भी कर सकते हैं 180, नीला लाल और पीला। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो आप दो ही बताना क्योंकि 2 नंबर का है ना ये। फिर उसके बाद ये 38 है। देखो प्योरिटी थी तो हमें इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इजी था ये। देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 38 करवा रहा हूँ, केस नंबर जो 3 है। ठीक है, तो अब इसका समझ लीजिए। एक्चुअली में ये हुआ था, मैंने समझा तो रहा था, वीडियो रुक गई, मुझे पता नहीं चला, मुझे दोबारा से मैं से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है अमनप्रीत 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े दो समान ऊंचाई वाले खंभों के बीच में खड़ा है। अमनप्रीत खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण 360 डिग्री है। इसका मतलब ये जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, ये आपने बुक का क्वेश्चन है, केस स्टडी के रूप में दे दिया। तो इसने बोला क्या, इसने बोला दो पोल्स हैं, दो क्या है पोल्स हैं, और दोनों की सेम हाइट है। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, लेट इक्वल हाइट ऑफ टू पोल्स, माना दो बराबर खंभों की ऊंचाई। तो हमने देखो इसको ए बी नाम दे दिया, इसको हमने सी डी नाम दे दिया। तो ए बी बराबर सी डी बराबर क्या, एच। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, हमने इसको एच मान लिया। अब इससे बोला है एक पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, एक पे 60 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि बीच में तो व्यक्ति खड़ा हुआ है, लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं है, क्योंकि तभी तो एंगल अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पे। हाँ है ना, तो हम मान लेते हैं ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, तो ये एक एंगल बनेगा और एक एंगल ये वाला बनेगा। तो जो पास में होगा वो एंगल बड़ा होता है, जो दूर होता है वो एंगल छोटा होता है। इसको हमने एच मान लिया, इसको हमने एच मान लिया। पूरी की पूरे बीच की सड़क जो है 100 मीटर की है। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा, 100 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स है। यहां तक समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से। अगर दी गई स्थिति के लिए एक स्पष्ट आरेख बनेगी, वो हमने बना लिया, तो ये हमारा पहला नंबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बिना पिक्चर के तो हम सोल्व कर ही नहीं सकते, तो इसी के उन्होंने यहाँ पे 1 मार्क्स दिए हैं। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब एक रिलेशनशिप बताओ पोल की, किसी एक पोल की और डिस्टेंस की, यानी कि हमें यहाँ पे सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है। क्या करने के लिए कहा जा रहा है, सोल्व करने के लिए हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, और अगर दो फिगर वाला हो तो वहाँ tan थीटा लगता है।
थीटा जो होता है इस लाइन को बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में 99% जो क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आते हैं वो tan थीटा का फॉर्मूला ही लगता है, पी अपन में बी। और हम ये कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ए बी, यहाँ पे इसको पी नाम दे देते हैं, ए बी पी में, हिंदी में लिखेंगे इन ट्रायंगल, पहले इंग्लिश में इन ट्रायंगल ए बी पी, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, यहाँ पे 60 लिख दिया। पी का नाम क्या है, ए बी, और बी का नाम क्या है, यहाँ पे बीपी। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ए बी कितना, ए बी एच, और बीसी कितना है, ये बीसी नहीं बीपी नाम है इसका ना, तो बीपी नाम है इसका। तो बीपी कितना है यहाँ पे हमारा, एक्स, ठीक है। तो ये उधर चला गया, √3 एक्स बराबर एक्स। तो हमें रिलेशनशिप पता लगाना था ना, तो ये हमारा आ गया इतना। हमें दूसरे के लिए इतना बहुत है, लेकिन हमें सॉल्व करना होगा क्योंकि मैंने आगे बोला है हाइट निकाली। हाइट निकालने के लिए हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और वो हम इस ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है। तो हम ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। तो आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल सी डी पी में, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करेंगे सी डी पी, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी अपन में बी होता है। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री। पी का नाम क्या है, सी डी, और बी का नाम क्या है, सी पी, ठीक है। 30 के लिए होती है 1 में √3, सी डी कितना है, एच, और ये कितना है, 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, इसको इससे। देखो यहाँ पे tan का लगा, पी और बी समझ में आ गए। ये पी होता है, बी होता है, जो थीटा होता है उसको बेस कहते हैं। तो ये 100 माइनस एक्स, ये √3 एच हो गया, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, हिंदी में इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हल करने पर, ठीक है। तो देखो एच की वैल्यू √3 एक्स लिखी है, तो आप एच की जगह क्या लिख दोगे, √3 एक्स लिख दोगे, ठीक है। तो 100 माइनस एक्स √3, एच कितना है, √3 एक्स, तो यहाँ पर √3 एक्स आ जाएगा। 100 माइनस एक्स, √3 3 बन जाएगा। 100 √3 माइनस का एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा। 100 3 एक्स और 1 एक्स 4 एक्स हो गया। 100 ये 4 मल्टीपल डिवाइड हो गया, तो 4 से काटा कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब सड़क में एक जगह ये 25 है, और दूसरी जगह कितना होगा, 100 में से 25 में कितने बचे, 75 बचे। हाँ है ना। और हमसे हाइट पूछे ना, तो इसमें पुट कर देंगे एक्स में यहाँ पे, ठीक है। तो ये कर देंगे पुटिंग इन फर्स्ट, तो √3 की जगह √3 लिख देंगे, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा, 25 √3 एच आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक्स की जगह लिख दिया 25, √3 का √3 ये आ गया। अब इससे पूछा है कि अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला करो, कितनी दूरी पर है, तो हमने तो निकाल लिया था। एक तरफ 25 है, तो दूसरी तरफ कितना है, 75। तो आप एग्जाम में अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, बीपी कितना है, 25, और पीडी कितना है, 100 माइनस 25 इजिकल टू में 75 आ गया, ठीक है। ये मीटर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमने ये डायग्राम शो कर रखा है, पूरा बताया रखा है, तो अपने टीचर समझेंगे इन्होंने क्या निकाला। जा रहे तो आप ये स्टेटमेंट लिख के, ठीक है, आप आंसर लिख दो। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, और बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो देख लेना। ठीक है, मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी टेक केयर स्टूडेंट्स।